नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह के 8 बज रहे बिग कैश स्टूडियो से बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर पे नजर डालते हैं, जहां पे यूपी के मुजफ्फरनगर से अहम खबर। सड़क हादसे में 6 मजदूरों की जान चली गई है। ये बड़ा सड़क हादसा, बस के कुचले जाने से 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। बस ने इनके ऊपर ही चढ़ा दिया। सड़क हादसे में 4 मजदूर जख्मी भी हैं। पंजाब और हरियाणा से ये पैदल जा रहे थे मजदूर। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा से पैदल बिहार जा रहे थे ये मजदूर और किस तरह से बस ने इन्हें कुचल दिया। लेकिन सवाल तो यही है कि कार्रवाई कब होगी। ये लोग जो अपने घर के लिए निकले थे, इनकी क्या गलती थी? ये लोग जो ये सपना आंखों में लेकर जा रहे थे कि जल्द अपनों से मुलाकात कर लेंगे, इनका कसूर क्या था? और सवाल यही है कि इस मामले में गिरफ्तारी कब होगी उस बस ड्राइवर की जिसने इनके ऊपर ही बस चढ़ा दी। प्रवासी मजदूर जो घर के लिए निकले थे, इनके ऊपर ही बस चढ़ा दी। और इससे पहले रेल की पटरी पे एक बड़ी घटना हुई थी, वो भी आपको याद होगा। वहां भी मजदूरों की जान गई थी। लेकिन उसके बाद अब मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां 6 प्रवासी मजदूरों की जान अब तक जा चुकी है। दर्दनाक सड़क हादसा है ये। मजदूर कहीं सुरक्षित नहीं है। देश में श्रमिक ट्रेन सफर कर रहा है सिर्फ मजदूरों के लिए, मजदूरों के नाम पे। लेकिन अभी भी हर दिन हजारों की तादाद में मजदूर पैदल सफर करने को मजबूर हैं अलग अलग प्रदेशों से। और इसी सिलसिले में पंजाब और हरियाणा से ये बिहार के लिए मजदूर पैदल चलकर अपने घर जा रहे थे। और उसी दौरान मुजफ्फरनगर में बस ने इनके ऊपर हमला कर दिया। हमला नहीं, अचानक ही ये घटना हुई होगी। लेकिन इस बीच इस जद में 6 प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। अब ड्राइवर की लापरवाही है, नींद में था, बेहोशी की हालत में था, किस तरीके से उसने ये कदम उठाया ये समझ से परे है। लेकिन उस बस की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस एक्शन के मूड में है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस है। तो देखिए, बहुत दुखद खबर है ये। जो मजदूर 6 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि 4 ऐसे मजदूर हैं जो अभी भी गंभीर हैं। 2 जख्मी मजदूरों को मेरठ रेफर किया गया है। ये सभी मजदूर हरियाणा और पंजाब से पैदल चल के बिहार जा रहे थे। सोचिए, बेबसी, लाचारी किस तरह से है। परेशानी की हालत ये कि खाने पीने को नहीं है, जैसा ये प्रवासी मजदूर लगातार कह रहे हैं, और इसीलिए पैदल ही निकल पड़े थे। लेकिन अब सवाल यही है कि इनका गुनाह क्या था। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर ने यात्री बस को सामने से टक्कर मारी। सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। 36 से ज्यादा मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। तो एक दिन की ये 2 बड़ी घटनाएं कई सवाल उठाने को मजबूर कर रही हैं, क्योंकि सवाल इसलिए अहम है, बार बार मजदूरों के साथ इस तरीके से सड़क हादसा, कहीं पे रेल की पटरी पे आ जाना, कहीं अभी हम मुजफ्फरनगर की घटना से आपको वाकिफ करा रहे थे, वहां भी 6 मजदूरों की जान गई है। और मध्य प्रदेश के गुना की बात करें तो यहां भी सड़क हादसा ही। एक दिन में ये 2 बड़ी घटनाएं, और इसमें इस घटना में पर्टिकुलर गुना की घटना में 8 मजदूरों की अब तक जान जा चुकी है और 36 से ज्यादा मजदूर ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि और कितने मजदूरों के जान पे बनी होगी। सवाल यही है कि आखिर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन किसके लिए चल रही है? अगर चल रही है तो फिर ये मजदूर पैदल चलने को क्यों मजबूर हैं? इनकी पहचान क्यों नहीं की जा रही है? जगह जगह पे जो बैरिकेडिंग है पुलिसकर्मी है, वो रोककर क्यों नहीं उन्हें वहां भेजते हैं कि वो ट्रेन से सफर करके अपने घर जाए, ना कि पैदल? सत्य विजय है इस वक्त हमारे साथ। सत्य विजय, मुझे ये बताइए, कैसे यह हादसा हुआ? बस ट्रक में टक्कर हो गई, 8 मजदूरों की मौत हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गुना में देर रात 2 से 3 बजे ये बड़ा हादसा हुआ है। मजदूर जो है महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, लेकिन जो मजदूर है वो सभी कंटेनर में सवार होकर जा रहे थे। और इसी दौरान देर रात कंटेनर और बस की आपस में टक्कर हुई। और इस टक्कर की वजह से कंटेनर में, क्योंकि जितनी तादाद होना चाहिए उससे ज्यादा लोग सवार थे, जैसा कि मैंने बताया कि 8 लोग कितने मजदूर थे उसमें? कंटेनर में कितने मजदूर बैठे हुए थे? देखिए, 8 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और 50 से ज्यादा जो मजदूर हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कुछ इनमें गंभीर भी हैं। जबकि ये जो कंटेनर है ये ट्रक से छोटे साइज का होता है, इसमें इतनी तादाद में मजदूर नहीं बैठ सकते। लेकिन फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए हम पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की ये तस्वीरें अभी आंखों में जिंदा हैं। इन तस्वीरों के सामने जिंदगी चित्कार उठी थी। पटरी पर फैली ये रोटियां बनाने वाले की उंगलियां टटोल रही थी। लेकिन एक सवाल लगातार कौंध रहा था कि सरकार के तमाम दावों
तमाम वादों के बावजूद ये अभागे पैदल क्यों जा रहे थे। ट्रेन की पटरी पर जिंदगी पर विराम लगा तो एक तरफ सियासी गलियारों में बहस जी उठी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से वो तस्वीर सामने आई जहां जमीन एक बार फिर मजदूरों के खून से लाल हुई। मुजफ्फरनगर में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। पैदल जा रहे मजदूरों को एक रोडवेज बस ने कुचल दिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर हरियाणा और पंजाब से पैदल चलकर अपने घर बिहार जा रहे थे। हादसे की खबर लगते ही पुलिस महकमे ने मौके पर पहुंचकर आरोपी चालक को हिरासत में लिया, लेकिन सवाल यही है कि आरोपों के शोर के बीच इंसाफ किसे मिला, कसूर किसका था और वो परिवार अब क्या करे जिसके अपने चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर हो या फिर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की तस्वीर हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी पर मार है तो वो है प्रवासी मजदूर। अपने घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन देखिए किसी पर बस चढ़ा दी ड्राइवर ने, तो दूसरी तरफ कंटेनर और बस की टक्कर हो जाती है और ऐसे में देखिए प्रवासी मजदूर जिनकी मौत हो जाती है। सवाल तो यही है कि इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार। तो 2 तस्वीरें और 2 आज की बड़ी घटनाएं। मजदूरों के जान पे किस तरीके से बन रही है कोरोना, पता नहीं किसको किसको हो रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों को तो इससे भारी नुकसान हो रहा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा किसी को परेशानी और दिक्कत है तो सीधे सीधे मजदूरों को। ये सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। अनंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। अनंत, 1-2 नहीं बल्कि कई घटनाएं, हर एक गुजरते दिन के साथ ऐसी कोई घटना आ जाती है जो दिल दहला देती है कि ऐसी घटना सिर्फ मजदूरों के साथ ही हो रही है और सिर्फ उन्हीं के जान पे बनी है। आखिर सवाल ये है कि वो श्रमिक एक्सप्रेस किसके लिए चल रहा है जो अभी भी ये पैदल चल रहे हैं? बिल्कुल यही सवाल लगातार पूछा भी जा रहा है। देखिए, औरंगाबाद से जो तस्वीरें सामने आई थी वो आंखों में अभी भी जिंदा है। जो पटरी पर रोटियां पड़ी हुई थी उसके आसपास लाशें बिखरी हुई थी, वो तस्वीरें आज भी जहन में ताज़ा हैं। अब ये 2 तस्वीरें सामने आती हैं, मध्य प्रदेश के गुना से और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। मजदूर यहाँ पैदल अपने घर की तरफ रवानगी कर रहे थे, उम्मीद यही थी कि घर पहुँच जाएंगे। पंजाब और हरियाणा से मजदूर बिहार जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सहारनपुर हाईवे पर यह हादसा होता है। रोडवेज बस टक्कर मार देती है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कथित तौर पर यह जानकारी है कि ड्राइवर शायद शराब के नशे में धुत था और तब यह एक्सीडेंट हुआ। लेकिन सवाल यही है कि सरकार की तरफ से अगर लगातार यह सूचना दी जा रही है, सरकार लगातार यह अपील कर रही है, ये दावा कर रही है कि मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन मौजूद हैं, जिनका 85% किराया खुद केंद्र सरकार और 15% किराया राज्य सरकार भर रही है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो फिर मजदूरों तक आखिर ये जानकारी पहुंच क्यों नहीं पा रही है? क्यों मजदूर मजबूर हैं पैदल ही अपने घर की तरफ जाने के लिए? और उसी का नतीजा ये है कि सड़क हादसे सामने आ रहे हैं।